जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया देवी को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। मैं उनका पूजन करने की इच्छा रखता हूँ। तो हे भक्तगणों, हम पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। ये व्याख्या के और भी जो सूक्ष्म भेद हैं उन्होंने बताए हैं, जैसे कि तीनों गुण एक साथ रहते हैं, सत्व रज तमस, परंतु हमें यही इच्छा रखनी चाहिए कि हमारा सत्व गुण बढ़ जाए, हमारी अच्छाई बढ़ी रहे और हमारी जो क्रियात्मक सोच है वो थोड़ी सी नियंत्रण में रहे। हम बहुत अधिक काम धंधे में लगेंगे तो हमें पूजा पाठ का अवसर कम मिलेगा। तो हमें एक नियंत्रित जीवन जीना चाहिए। और तामसी वृत्ति वो है कि जिससे जड़ता आती है, जिसमें व्यक्ति हिलना डुलना भी नहीं चाहता, क्रोध करता रहता है, दूसरों से वैर ठाने रहता है और अकर्मण्य होकर रहता है। तो उस वृत्ति को हमें नियंत्रण में रखकर सात्विकी वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। उसका तो त्याग ही कर देना चाहिए। तमस का तो राजसिकता को नियंत्रण में रख के करना चाहिए कि जिससे बस जीविका का प्रबंध मात्र हो जाए, उतना ही हमें कर्म करना चाहिए। शेष समय को हमें धर्मशास्त्रों के अनुसार चलाना चाहिए कि जैसे पूजन भजन, तीर्थाटन, जप तप, मंत्र यंत्र इत्यादि, दान इत्यादि शुभ कार्यों में लगाना चाहिए और धर्म के पालन में तत्पर रहना चाहिए। क्योंकि ये मानव योनि, एक मानव योनि मिली है जिसमें हमें धर्म का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है। और कभी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये अवसर हाथ नहीं आएगा, तो इसलिए इसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो ये सब गुणों का भेद जब ब्रह्मा जी ने बता दिया, तब उनसे नारद जी पूछते हैं कि हे भगवान, कृपया मुझे बताइए कि आप ये बताइए कि आप तो प्रभु हैं, कि हमें किनकी आराधना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, यूं तो बहुत से प्रभु हैं, पर जो समस्त जगत में व्याप्त हैं, समस्त जगत को व्याप्त करके जो देवी स्थित हैं, उन भगवती जगदम्बा की, परमा शक्ति की आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण कभी निर्गुण रूप से विराजमान हो जाती है। जो निरीह अविनाशी परम पुरुष परमात्मा है, वो पूर्ण है लेकिन स्वतंत्र कर्ता नहीं है। वो इन देवी, शक्ति देवी अथवा जो प्रकृति देवी जिन्हें कहते हैं या जिन्हें महामाया कहते हैं, उन देवी की सहायता के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शक्ति महामाया के बिना वे परम पुरुष प्रभु अकर्ता हैं। सत असत रूप इस सारे संसार की सृष्टि ये महामाया ही करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य, अब ये जितने देवताओं के नाम लिए जा रहे हैं कि ये सब अपनी शक्ति के द्वारा ही कोई अपना कार्य करते हैं। तो कौन कौन से प्रभु हैं? जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूर्य चंद्रमा इंद्र अश्विनी कुमार वसुगण कुबेर वरुण अग्नि वायु पूषा स्वामी कार्तिकेय और गणेश, ये सभी देवता इस शक्ति से संपन्न होकर ही अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। राजन, वे परमेश्वरी ही जगत की कारण है। तो जगत की कारण वे परमेश्वरी हैं, वास्तविक कारण। कोई ब्रह्मा जी को बताते हैं, कोई विष्णु भगवान को, कोई शंकर जी को, पर वास्तव में उन परमेश्वरी की शक्ति से ही वो ऐसा कर पाते हैं। तो तुम उन्हीं देवी का भजन और पूजन करो, विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में स्थित हैं। संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री हैं, उन्हीं को उन्होंने स्थापित किया हुआ है। सभी प्राणियों को उन देवी ने ही, सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न हुए। किसी भी वस्तु का जो भी किसी कार्य का जो भी कारण होता है, वो सब उन देवी महामाया से ही उत्पन्न होता है। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, शांत स्वरूपा हैं, सुख से आराधना करने योग्य और परम दयालु हैं। केवल उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से वे अभीष्ट वस्तु दे देती हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर प्रभृति सभी देवताओं ने उनकी उपासना की है पूर्व काल में, ऐसे ही नहीं वो सफल हैं। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले बहुत से आत्म संयमी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलषित व दुर्लभ पदार्थों को प्रदान कर देती हैं। यदि कोई दुर्लभ वस्तु भी मांगे, जो कार्य होना बड़ा ही कठिन है, उन कार्यों को भी वो पूर्ण कर देती हैं। तो जैसे कि वन में व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं को देखकर डर जाने के कारण एक ऐसा उच्चारण करने वाले एक सत्यव्रत ब्राह्मण का मनोरथ पूर्ण हो गया था।
तो उसकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, तो वो कथा हम पढ़ेंगे कि वो क्या कथा है। तो उस सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सबके सामने है। हम सभी पुण्यात्मा मुनियों का समाज एकत्रित था। अब व्यास जी सुना रहे हैं। तो प्रत्यक्ष मैंने अपने कानों से विस्तार पूर्वक सब बातें सुनी। तो सत्यव्रत नाम का एक मूर्ख, महान मूर्ख, निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उस शब्द का उच्चारण किया, जैसे पशुओं को हाँकते ना ऐ ऐ करके, तो ऐसे ही उसने उच्चारण कर दिया। तो उस पर देवी प्रसन्न हो गई। अनुस्वार का उच्चारण उनसे नहीं हुआ, तो एंग एंग नहीं कहा, ए पे बिंदी नहीं लगाई उसने, बिना बिंदी लगाए ए बोला, तब भी उसका काम बन गया। जबकि बीज मंत्र में जो है सदा ही अनुस्वार या बिंदु लगाया जाता है, तो वो बीज मंत्र हो जाता है वो शब्द। एक बड़े मंत्र को का बीज जैसे कहें, तो वो प्रत्येक वर्ण पर इस तरह अनुस्वार लगा के उच्चारण करें, तो ये सब के सब 50 के 50 बीज मंत्र माने जाते हैं। 50 तत्व होते हैं जो हमारी हिंदी वर्णमाला के हैं। तो ऐ कार के उच्चारण से ही उस पर भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। तो उसने कविताएं रची फिर बाद में। तो अब जन्मेजय जी ने पूछा सूत जी से कि सूत जी ये बताइए कि वह द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण सत्यव्रत कौन था, किस देश में उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका कैसा स्वभाव था, मुझे बताने की कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने कैसे यह सुना और क्यों उसका उच्चारण किया, उच्चारण करते ही उस ब्राह्मण को इतनी बड़ी सिद्धि तत्काल कैसे प्राप्त हो गई कि यूं तो लोग इतना प्रयास करते हैं, पर उस ब्राह्मण को एक वर्ण के उच्चारण से ही सिद्धि प्राप्त हो गई। तो सब कुछ जानने में समर्थ तथा सर्वत्र विराजमान रहने वाली भगवती इतने से ही उस पर कैसे प्रसन्न हो गई। मुने, मन को मुग्ध कर देने वाली यह कथा विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तो कृपया इस कथा को विस्तार से बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि जो उस ब्राह्मण को इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई कि उसकी कथा सब ब्राह्मण लोग आज भी कहते हैं, सभी यज्ञों में और अनेक अवसरों पर इस कथा को कहा जाता है और लोग इससे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम उदार, पवित्र एवं मधुर वचन कहने लगे। तो ये उन्होंने व्यास जी से पूछा था, जन्मेजय जी ने अपने बड़ बाबा जी व्यास जी से पूछा। तो सूत जी ये कथा सुना रहे हैं कि कैसे उन्होंने भी व्यास जी से शिक्षा प्राप्त की है सूत जी ने। तो व्यास जी ने कहा, राजन, यह पुराण संबंधी पावन कथा मैं कहता हूं, सुनो। कुरुराज, बहुत समय पहले की बात है। मैं मुनियों के समाज में बैठा हुआ था। मैं पवित्र तीर्थों में भ्रमण करता हुआ पुण्य भूमि नैमिषारण्य में पहुंच गया, जिसे आजकल नीमसार नामक एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। तो नैमिषारण्य है, जहां बहुत पवित्र स्थान है, जहां जहां ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा था, ऋषियों को दिया था, और कली काल में वो ऋषि डर गए थे, तो वो चक्र उन्होंने दिया कि ये चक्र जहां गिर जाए वहां तुम रहोगे तो कली से तुम्हें भय नहीं होगा। तो वो नैमिषारण्य में उसकी नेमी गिरी, जो उसका बाहर का पहिया है नेमी, तो उसे नैमिषारण्य, अरण्य था, वो जंगल था, तो नैमिषारण्य उसका नाम पड़ गया। तो वहां पर वो मुनि रहने लगे, तो उन्हें कली ने भयभीत नहीं किया। तो उन सभी मुनियों को प्रणाम करके उस उत्तम आश्रम में मैं बैठ गया। कठोर व्रत का पालन करने वाले एवं जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहां पधारे हुए थे। सोचिए, ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र हैं, जो ऋषि हैं, वो सबके सब वहां आए हुए थे, और वो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, उनके 10 पुत्र। तो उन जीवन मुक्त सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के समाज में कथा आरंभ हो रही थी। तो जमदग्नि जी ने सामने बैठकर मुनियों से इस प्रकार पूछा। तो जमदग्नि जिनके पिता, जो कि परशुराम जी के पिताजी हैं, जिनकी हत्या कर दी गई थी सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा, और जिनकी गाय भी चुराई गई थी पूर्व काल में, ये जो अष्टवसु हैं उनके द्वारा। तो ये जमदग्नि की कई कथाएं प्रचलित हैं जो कि कल्प भेद से सत्य हैं, क्योंकि ये एक ही चरित्र जो है वो कई स्थानों पर उत्पन्न हुआ होता है, तब अलग अलग कथाएं उसी व्यक्ति के संबंध से प्रकाशित हो जाती है। तो देखिए भगवान की ये सृष्टि कितनी विचित्र है, इसमें कितनी विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं। तो जमदग्नि बोले, तपस्या में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनियों, मैं अब ये जो देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, पवन, त्वष्टा, स्वामी कार्तिकेय, गणेश, सूर्य, अश्विनी कुमार, भग, पूषा, चंद्रमा तथा सभी ग्रह, तो इनमें से किसकी हम उपासना करें?
हमें तो यही समझ नहीं आता किसकी उपासना करें, कौन देवता अभीष्ट फल प्रदान कर सकते हैं, किनकी सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है और कौन तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें तो ऐसा चाहिए कि जिनकी उपासना करें और वो प्रसन्न हो जाएं। श्रेष्ठ व्रत में संलग्न रहने वाले महानुभाव मुनियों, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, अतः शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। तो हम कल देखेंगे कि वो यही कहेंगे कि भाई देवी जगदम्बा ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, तो क्योंकि देवी महात्म्य का ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है देवी भागवत पुराण। तो कल हम इस विषय में उस ब्राह्मण की कथा सुनेंगे जिस पर देवदत्त, तो देवदत्त के पुत्र की हम कथा सुनेंगे, तो कि कैसे उसने देवी की कृपा प्राप्त की। तो मैं सभी देवी भक्तों को आदर प्रदान करता हूँ। देवी जगदम्बा महामाया को मेरा बारंबार नमन है।